जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन एच के बारे में। दोस्तों, अगर आप वर्तमान में पशुपालन करते हैं तो आपने कभी ना कभी विटामिन एच, वाइटामिन एच या बायोटिन का नाम सुना होगा। और अगर आप भविष्य में पशुपालन शुरू करना चाहते हैं तो भी आज की वीडियो की ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब भी हमारे पशुओं का, गाय भैंस का अडर बढ़ाने की बात आती है, अडर का साइज़ बढ़ाने की बात आती है, तो विटामिन एच को ही हम यूज़ करने की बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जाता है, इस बात का जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विटामिन एच क्या है, इसको हमारे पशुओं को देने के क्या क्या फ़ायदे हैं और ऐसी कौन सी जो स्रोत हैं जिन्हें देकर हम घर से ही हमारे पशुओं में विटामिन एच की पूर्ति कर सकते हैं, ताकि हमें मार्केट से विटामिन एच के जो महंगे प्रोडक्ट हैं वो न खरीदने पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारे डेयरी पशु है, यानी कि जो गाय और भैंस है, उनके रूमन में उपस्थित जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी कि पाचक एंजाइम है, वो जो विटामिन एच का निर्माण है वो खुद करते हैं। विटामिन एच को बायोटिन भी कहा जाता है, इसलिए आगे वीडियो में जहाँ जहाँ मैं बायोटिन बोलूँगा उसका मतलब विटामिन एच ही रहेगा। दोस्तों, जो विटामिन एच है वो पानी में घुलनशील विटामिन्स के परिवार का एक सदस्य है, यानी कि सोलेबल इन वाटर। दोस्तों, जो पशु हैं, जो डेयरी पशु हैं हमारे, उन्हें प्रतिदिन लगभग 20 से 25 ppm विटामिन एच यानी कि बायोटिन की ज़रूरत रहती है, लेकिन उनके जो र्यूमन में लगभग 3 से 6 ppm बायोटिन का ही उत्पादन हो पाता है। दोस्तों, जो हमारे किसान भाई बायोटिन यूज़ करते हैं पशुओं पर और जो यूज़ नहीं करते, उन पर एक अध्ययन में सामने आया है कि जो हमारे डेयरी पशु हैं, गाय भैंस हैं, उनमें दूध की क्षमता को बायोटिन प्रभावित करता है, यानी कि दूध की क्षमता को कम या ज़्यादा करने में भी विटामिन एच का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दोस्तों, विटामिन एच की कमी से हमारी गाय भैंस में खुर और मुंह की समस्या हो सकती है, और इसके अलावा क्या है कि अल्सर, पैरों में अल्सर की समस्या भी हो सकती है। जो विटामिन एच है वो पशुओं के रूमन में पाचक तत्व और जो पित्त उत्पादन तत्व है उनको बढ़ाता है, जिससे कि पशुओं का जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है। पाचन तंत्र की मजबूती के गुण होने के कारण इसे लीवर टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि विटामिन एच देने से हमारे पशुओं के शरीर में और क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं काफ़ी रिसर्च के बाद आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि YouTube पर जो भी विटामिन एच के बारे में वीडियोस अवेलेबल हैं उनमें सिर्फ इतना बताया गया है कि विटामिन एच पशुओं के अडर का साइज़ बढ़ाने के लिए काम में आता है, लेकिन जो विटामिन एच है इसके अलावा भी हमारे पशुओं के शरीर में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ताकि विटामिन एच की जो उपयोगिता है, यानी कि बायोटिन की जो उपयोगिता है, उसके बारे में आप पूरी डिटेल में समझ पाएँ। तो दोस्तों, विटामिन एच का जो पहला काम है वो ये है कि अगर हम हमारी गाय और भैंस को रेगुलर विटामिन एच देते हैं किसी भी रूप में, तो क्या है कि हमारी गाय और भैंस में तनाव बहुत कम हो जाता है, नाम मात्र, यानी कि तनाव बिल्कुल ही कम रह जाता है और हमारी गाय भैंस बिल्कुल खुश रहती है। जिससे कि फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम गाय या भैंस की एआई करवाते हैं, यानी कि गर्भ धारण करवाते हैं, तो उसके गर्भ धारण करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो 99% गर्भ धारण कर लेती है। तो दोस्तों, यहाँ सीधा सीधा यही समझा जा सकता है कि जो हमारे पशुओं में रिपीटर की समस्या है वो कहीं ना कहीं विटामिन एच की कमी के कारण भी हो सकती है। अगर हम रेगुलर हमारे पशुओं को जितनी आवश्यकता है उन्हें प्रतिदिन उतना विटामिन एच बायोटिन दें, तो हमारे पशुओं में रिपीटर की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जो नंबर दूसरा है वो इसका ये काम है कि जो विटामिन एच है, बायोटिन है, वो पशुओं के अडर की जो रक्त कोशिकाएं, यानी कि ब्लड वेसल्स है, उनको मजबूत करता है, जिससे कि जो गायें और भैंस हैं उनके अडर का साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर ज़्यादा मात्रा में पशुओं को बायोटिन दिया जाए, यानी कि विटामिन एच दिया जाए, तो ये सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस को भी बढ़ावा दे सकता है। इसलिए हमेशा बायोटिन एच एक निश्चित मात्रा में ही पशुओं को देना चाहिए।
दोस्तों नंबर 3 पर हम बात करते हैं कि जो विटामिन एच है वो त्वचा के नीचे जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको बढ़ाता है, यानी कि जो रक्त का फ़्लो है त्वचा के नीचे उसको बढ़ाता है। जैसे ये स्किन है तो इसके नीचे जो ब्लड है उसके फ़्लो को बढ़ाता है, जिससे कि जो स्किन की चमड़ी की जो मरम्मत है वो बहुत जल्दी होती है, जिससे पशुओं की जो चमड़ी में चमक भी आती है और पशु की जो लुक है यानी कि पशु एक अलग ही तरह का दिखता है, स्वस्थ दिखाई देता है। दोस्तों चौथा जो बड़ा फ़ायदा है वो विटामिन एच का ये है कि यदि विटामिन एच जो हमारे गाय भैंस के नर हैं उनको दिया जाए, बैल और झोटे को दिया जाए, तो उनके शुक्राणुओं की जो संख्या है वो बढ़ती है, जिससे कि क्या है उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों अगर विटामिन एच को हमारे जो मेल काफ्स हैं उनको भी दिया जाए तो भी बहुत फ़ायदा रहता है। दोस्तों इसका 5वां फ़ायदा ये है कि जो गाय भैंस की दूध की गुणवत्ता है उसको बढ़ाता है विटामिन एच। अगर हम रेगुलर विटामिन एच देते हैं हमारे पशुओं को तो दूध की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अधिक हो जाती है। दोस्तों नंबर 6 पर जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि गाय भैंस के जो खुर और सींग हैं उनको विटामिन एच मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों इसके अलावा विटामिन एच के बहुत से फ़ायदे हैं। जो विटामिन एच अगर हम हमारे पशुओं को रेगुलर देते हैं तो जो हमारे पशुओं के गाय भैंस के जो मुख्य ऑर्गन्स हैं उनको मजबूती प्रदान करता है, उनको स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों अगर आप विटामिन एच पशुओं को देते हैं तो सिर्फ आर्डर ही नहीं यानी बल्कि जो पशु के पूरे शरीर के जो ध्यान विटामिन एच रखता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम घर से ही विटामिन एच की पूर्ति कैसे कर सकते हैं हमारे पशुओं में। तो दोस्तों सबसे पहला जो अनाज है वो है जौ। अगर हम हमारे पशुओं को जौ देते हैं तो हमारे पशुओं को विटामिन एच काफ़ी मात्रा में मिलता है। जौ में लगभग 25% विटामिन एच यानी कि बायोटिन पाया जाता है। जौ में क्या है कि विटामिन एच के साथ साथ फाइबर, एमिनो एसिड और प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि पशुओं के दूध बढ़ाने में बहुत सहायक है। दोस्तों जो अमेरिका और कनाडा के जो किसान हैं वो पशुओं के हरे चारे के लिए जो काफ़ी मात्रा में उगाते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर जो विटामिन एच से भरपूर स्रोत है वो है सोयाबीन। सोयाबीन में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन एच पाया जाता है। सोयाबीन में लगभग 98% यानी कि 98% तक विटामिन एच यानी कि बायोटिन पाया जाता है। पशुओं के लिए जो सोयाबीन का हरा चारा है वो एक उत्तम हरा चारा है। दोस्तों सोयाबीन में क्या है फाइबर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और अगर सोयाबीन को हमारे जो नर बैल और जो छोटे हैं उनको दिया जाए तो उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो बढ़ती है। दोस्तों जो हमारे दूध देने वाले पशु हैं और जो मांस के लिए यूज़ किए जाते हैं पशु, इन दोनों कैटेगरियों को अगर सोयाबीन दिया जाता है तो उनके लिए ये सर्वोत्तम चारा है। दोस्तों नंबर 3 पर विटामिन एच यानी बायोटिन का स्रोत है मक्का। जो मक्का का जो कॉर्न है उसमें लगभग 99% यानी कि 99% तक विटामिन एच बायोटिन पाया जाता है। दोस्तों मक्का क्या है कि पशुओं के लिए बहुत ही उत्तम चारा है। अगर जो हमारे बछड़े बछड़ियों को जी अगर मक्का दिया जाए तो उनके लिए पचाने में बहुत आसान है। दोस्तों इसके अलावा मक्का में क्या है कि विटामिन B7 भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हमें पशुओं को पका कर देते हैं तो जो विटामिन्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पशुओं को कच्चा दिया जा सकता है। इसके अलावा मक्का का साइलेज भी बनाया जा सकता है ताकि पूरे साल पशुओं को मक्के का जो साइलेज है हरे चारे के रूप में मिलता रहे, और जो विटामिन एच है और बायोटिन है इसकी जो मात्रा है पशुओं को मिलती रहे। दोस्तों नंबर 4 पर जो विटामिन एच का स्रोत है वो सूरजमुखी। सूरजमुखी में लगभग 25% तक बायोटिन पाया जाता है। पोल्ट्री में क्या है कि सूरजमुखी का तेल यूज़ किया जाता है, तो सूरजमुखी के बीजों से तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बचता है यानी कि जो खली बचती है, अगर वो हमारे पशुओं को दी जाए तो उससे पशुओं को काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन एच यानी कि बायोटिन मिलता है। दोस्तों जो सूरजमुखी है वो हमारी गायों भैंसों में तनाव को
कम करती है, जिससे कि जो हमारी गाय भैंस खुश रहती है और वो जल्दी से जल्दी हीट में आती है और गाभिन भी ठहरती है। दोस्तों नंबर 5 पर हम बात करेंगे राइस ब्रांड के बारे में, यानी कि चावल की पॉलिश, DOC भी जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये होता क्या है कि जो चावल को पॉलिश किया जाता है, यानी कि चावल को मशीनों द्वारा पॉलिश किया जाता है, तो उसके ऊपर से जो एक पदार्थ उतरता है तो पाउडर नुमा, जिसे कि राइस ब्रान कहा जाता है। शोधों में काफ़ी शोध हुए हैं इस पर, उसमें ये पता चला है कि इसमें फ़ाइबर की बहुत अधिक मात्रा होती है और इसमें जो विटामिन H की मात्रा है वो भी लगभग 25% के आसपास होती है। इसमें फ़ाइबर अधिक होने के कारण जो पशुओं के र्यूमन में जो बाइटिन बनता है या विटामिन H बनता है, उसकी गति को ये बढ़ाता है। दोस्तों इसमें फ़ाइबर के साथ साथ विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो 5 मैंने आपको स्रोत बताए हैं, जैसे मक्का है, जौ है और जो सोयाबीन है, राइस ब्रान है, इनको अगर आप अपने पशुओं के फीड में यूज़ करें, यानी कि जो आप फीड बनाते हैं पशुओं का, उनमें जो अनाज है उनकी जगह इनको भी ऐड करें, तो आपके पशुओं को क्या है, पूरे साल विटामिन H मिलता रहेगा। तो वहाँ क्या है कि आपको जो ये महंगे प्रोडक्ट हैं विटामिन H वाले, ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट हैं, ये एकदम जो काफ़ी आपको बताया जाता है कि अडर का साइज़ बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वो लोग यूज़ करते हैं जो कि गाय भैंसों का सेल परचेज़ का काम करते हैं, जिन्हें कि हम दलाल भी कहते हैं। वो करते क्या हैं कि अधिक मात्रा में पशुओं को विटामिन H देते हैं, जिससे कि पशुओं का जो अडर है वो बड़ा दिखाई देता है और उस बड़े अडर को देखकर हम किसान भाई, पशुपालक भाई पशु खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में हम उन्हें विटामिन H देते नहीं हैं, तो वो क्या है कि दूध कम हो जाता है और अडर भी साइज़ भी छोटा हो जाता है और बाद में हम कहते हैं कि जैसा हम पशु लाए थे वैसा पशु निकला नहीं। तो दोस्तों कभी भी बड़े अडर पर मत जाइए, क्योंकि बड़ा अडर अधिक दूध की पहचान नहीं है। और कभी भी आप अपने पशुओं का जो अडर है उसे, अगर आप अच्छे किसान हैं, अच्छे पशुपालक हैं, तो अननेचुरल तरीके से बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। मेरी आपको यही राय है कि आप अपने पशुओं को फीड के थ्रू विटामिन H की पूर्ति कीजिए, ताकि उसको पूरे साल विटामिन H मिलता रहे, उसके शरीर का सही विकास हो, पशु तनाव से मुक्त रहें, वो अच्छे से गर्भ धारण भी करेंगे, रिपीटर की समस्या भी कम होगी और आपके जो पशुओं का दूध है वो भी बढ़ेगा, दूध की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, ऑर्डर भी सही रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पशुओं के लिए विटामिन H की पूर्ति कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये रिसर्च वर्क आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी किसानों तक पहुँच सके। दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में घंटी को दबाएं और घंटी के बाद ऑल के ऑप्शन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी सारी वीडियो आएँ भविष्य में उनका आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख पाएँ। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।